नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। इंडिया अलायंस के समन्वय समिति की बैठक दिल्ली में चल रही है। ये खबर एक तरफ, लेकिन दूसरी तरफ जो सवाल 140 करोड़ का आवाम इस समय उठा रहा है इंडिया अलायंस को लेकर के कि प्रधानमंत्री पद का दावेदार इंडिया अलायंस का कौन नेता होगा। और आज तक 3 बैठक के बाद भी ये तय नहीं हो पाया कि किसके हाथ में बागडोर होगी और कौन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजय रथ को रोकेगा। ये सवाल भारत में हर कोई व्यक्ति, चाहे वो बुद्धिजीवी हो, पत्रकार हो या आम जनता हो, लेकिन अब ये सवाल भारत तक ही सीमित नहीं है। विदेश में भी ये सवाल किया जाने लगा है कि इंडिया अलायंस का नेतृत्व करेगा कौन। और ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, कोई अखबार नहीं, कोई बुद्धिजीवी नहीं, बल्कि कहीं का राष्ट्रपति ये सवाल पूछ रहा। दरअसल हम ये बात इसलिए आपको बता रहे हैं क्योंकि ममता बनर्जी 11 दिन के विदेश दौरे पर हैं। वो विदेश दौरे में दुबई एयरपोर्ट पर कुछ देर के लिए रुकी और संयोग बस वहां श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे भी पहुंच गए। रानिल विक्रमसिंघे ने जैसे ममता से मुलाकात की और दोनों कुछ देर के लिए मिले, औपचारिक बातचीत में रानिल विक्रमसिंघे ने कहा और पूछा कि क्या आप ही इंडिया अलायंस का नेतृत्व करेंगी। और जैसे ही रानिल विक्रमसिंघे ने यह सवाल किया, ममता ने तुरंत मुस्कुराकर सिर्फ अपनी नजरें नीची कर ली और ममता बनर्जी ने उसके बाद जवाब दिया। वो जवाब क्या है वो भी आप ये ग्राफिक्स के जरिए देख सकते हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि बहुत अच्छी मुलाकात रही है हमारी, और उस मुलाकात में हमसे ये सवाल किया तो ममता ने उसका जवाब दिया कि ये जनता पर निर्भर करता है कि नेतृत्व कौन करेगा, क्या पता हमें सत्ता भी मिल जाए। मतलब ममता भी अभी स्पष्ट तौर पर ये नहीं बता सकती कि इंडिया अलायंस की स्थिति क्या है, जबकि रानिल विक्रमसिंघे जो विदेश में खास करके श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं, जैसा कि आप जानते होंगे, वो ये पूछ रहे हैं कि इंडिया अलायंस तो बन गया लेकिन नेतृत्व कौन करेगा। सवाल यही है कि जब दुनिया के तमाम देश के बुद्धिजीवी या किसी पद पर बैठा हुआ व्यक्ति भी अगर किसी अलायंस पर उसके नेतृत्व करने वाले पर सवाल उठा रहा हो, तो अब आप समझ सकते हैं कि इंडिया अलायंस की सबसे बड़ी कमजोरी ये पूरे दुनिया में विख्यात हो गई। और ममता बनर्जी इस स्थिति में अलायंस के पहुंच जाने के बाद वो ये नहीं बता पाई कि अलायंस का नेतृत्व कौन करेगा। उन्होंने ये कहा कि जनता तय करेगी कि नेतृत्व कौन करेगा। अब सवाल उठता है कि क्या अलायंस, जो कि राजनीतिक गठबंधन के तहत अलायंस के किसी नेता का, समन्वयक का, ये चुनाव तो पार्टी के अंदर होगा, पार्टियों के बीच के नेताओं में सहमति बनेगी, उस पर होगा। लेकिन ये सहमति बन ही नहीं पाई है। सहमति बनने की जगह हर एक पार्टी अपने तरह से बयान दे रही है। और खबर तो यह है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव भी अब विकल्प की राजनीति पर विचार कर रहे हैं। ये बात और है कि जब किसी अलायंस की बैठक या समन्वय समिति की बैठक होती है तो उसमें पहुंचने की कवायद सभी करते हैं, लेकिन सवाल यह है कि अभी भी एक मान्य और सभी पार्टियों द्वारा चुना हुआ कोई एक ऐसा व्यक्ति सामने ला दिया जाए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने विपक्ष के नेता के तौर पर और भावी प्रधानमंत्री के रूप में पेश किया जा सके, और वो अभी तक नहीं मिला है। जबकि समन्वय समिति की बैठक में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर चर्चा हो रही है। चर्चा के परिणाम क्या अंतिम तौर पर इसी बैठक में निकल जाएंगे, जो बैठक दिल्ली में चल रही है, तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन रानिल विक्रमसिंघे द्वारा, जो कि श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं, उनकी तरफ से अगर ये सवाल किया गया तो अब आप समझ रहे होंगे कि श्रीलंका और अन्य देशों में, भारत के पड़ोसी देशों में भी चर्चा यही है कि प्रधानमंत्री का विजय रथ बराबर आगे बढ़ रहा है, उसको रोकने की भारत में कोशिशें हो रही हैं। पूरा विपक्ष एकजुट हो गया है, लेकिन एकजुट विपक्ष का नेतृत्व करेगा कौन, इसको लेकर के लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले लोग सीधा पूछ बैठते हैं। संयोग बस दुबई एयरपोर्ट पर दोनों की मुलाकात हुई और ममता बनर्जी से रानिल विक्रमसिंघे ने सवाल भी कर दिया।
और जब पूछा तो ममता बनर्जी जवाब नहीं दे पाई। हाँ, उन्होंने ये जरूर कहा कि ये जनता तय करेगी कि इंडिया गठबंधन का नेतृत्व कौन करेगा, कौन प्रधानमंत्री पद का दावेदार होगा और सत्ता मिलेगी भी या नहीं। ममता ने भी जवाब ये दिया, क्या पता हमें सत्ता भी मिल जाए। मतलब आशंकाओं के द्वीप में सारी स्थिति विपक्ष की राजनीति की बन रही है और बिगड़ रही है। ममता बनर्जी जैसी रणनीतिकार और जमीन से जुड़ी नेता अभी फिलहाल इस स्थिति में नहीं है कि वो ये जवाब दे सकें कि विपक्षी गठबंधन इंडिया अलायंस का नेता ये व्यक्ति होगा और यही विकल्प के रूप में भावी प्रधानमंत्री के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती देगा या देगी। हालांकि ममता बनर्जी इस सवाल पर यह जरूर कह सकी कि ये जनता तय करेगी और क्या वो नेतृत्व करेंगी, इस पर वो सिर्फ मुस्कुरा दी। इस मुस्कुराने का राज है क्या और क्या ममता बनर्जी से अंदर खाने सभी नेताओं के साथ कुछ बातचीत आगे बढ़ रही है, ये उनके मुस्कुराहट में इसका जवाब देखा जा सकता है। लेकिन फिलहाल अभी ये स्पष्ट नहीं है। जो भी जानकारी होगी हम आप तक वो जरूर पहुंचाएंगे और उस संदर्भ में अपना विश्लेषण भी देंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।